तो आगे तुम लोग। तो यार आज का हमारा मुद्दा है विवाह, शादी, निकाह, वेडिंग। हाँ वही जो हमारे सलमान भाई ने नहीं की, क्योंकि जब शादी किए बिना सब कुछ मिल रहा है तो फिर शादी करने की जरूरत क्या है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो चलो बातों में टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। भाई चल, शर्मा जी के लौंडे की शादी है, चल खाना ठूस के आते हैं। तो यार इसकी शुरुआत ही होती है रिश्तेदारों से। साल भर इनको हमारी याद आती नहीं, लेकिन अचानक एक दिन इनके कान में खुजली होती है और हमारे कान फोन बजता है। नहीं, क्या जरूरत थी फोन करने की, तुम्हारे फोन के बिना भी हमारी जिंदगी कट ही ना रही थी, अब भी कट जाएगी। नहीं, तुम्हारे फोन करने से क्या खास फर्क पड़ गया मेरी जिंदगी में, मुझे बस इतना बता दो। तब भी हिलाते थे, अब भी हिलाएंगे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और बातों ही बातों में ये मम्मी को ऐसा लपेटेंगे ये शादी करवा के मानेंगे। भले इनके बच्चों के शादी के बिना झाट के बाल तक सफेद हो गए हों, लेकिन ये मेरी मम्मी से ये जरूर कहेंगे कि आपकी बेटी की शादी कब होगी, उसकी उम्र हो गई है, अब तो कर दीजिए, कब करेंगे। पग बेंचोद, नहीं करनी शादी। तुम्हें क्या, जब उसे शादी नहीं करनी, मम्मी पापा को उसकी शादी नहीं करवानी, तो तुम्हें क्या सपने में ओबामा का लंड आया था ये बताने कि चलो आज उसकी शादी करवा देते हैं। कसम से दिमाग का भोंसड़ा करके रखा है इन्होंने। अब शादी की बात चल रही हो और उसमें रस्में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कुछ रस्में शादी के 4 साल पहले से शुरू होती हैं और जब उनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तब तक चलती हैं। और हद तो शादी वाले दिन हो जाती है, जहां सुबह से लेके शाम तक ये रस्म वो रस्म, जूता चुराई रस्म, गांड मराई रस्म, नहीं ये तो उस दिन होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यहाँ तक कि बेचारा दूल्हा भी सोच रहा होगा, अरे सालो छोड़ोगे तब ना मुझे अपनी रस्म करने का मौका मिलेगा। कब से लंड को समझा रहा हूँ कि सब्र कर, तुझे भी मिलेगा। अब तो वो भी बोल रहा होगा, भोसड़ी के कितना वेट करवाएगा, मुझसे ना हो पाएगा, जल्दी कर। अगर गुस्सा हो गया तो 2 दिन बाद तलाक की रस्म करनी पड़ेगी। अब शादियों में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो बाराती और दूसरा मेरे जैसे लोग, जो किसी भी शादी में फोकट का खाना ठूसने चले जाते हैं और पिट के आते हैं। 2 बार तो मैं खुद पिटते पिटते बचा। सुनो, एक बार की बात है, रात का समय था, मैं और मेरा दोस्त कहीं से आ रहे थे। अचानक हमें कहीं दूर एक रोशनी दिखाई दी, पास गए तो देखा बहनचोदी तो शादी हो रही है। फिर क्या था, हमारी जबान लपलपाई और हम बारात के साथ घुस गए। अब हमें क्या पता था कि वो किसी पुलिस एसपी की शादी है और बारातियों के स्वागत के साथ उनके शादी के कार्ड तक चेक हो रहे हैं। हमें तो सिर्फ खाने से मतलब था। अब ये देखते ही मेरी फटके 16। मैं जिंदगी में 2 ही बार इतना तेज भागा था, एक बार कुत्तों ने डराया था और दूसरा ये। तब से मैंने किसी की भी शादी में फोकट का खाना ठूसने के बारे में सोचा तक नहीं। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कुत्तों के मुंह से हड्डी और बिना इनविटेशन के किसी की भी शादी में लस्सी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि एक समय कुत्तों को तो रहम भी आ जाएगा, लेकिन लोग तो तुम्हारे शरीर के हर तरह के हर छेद में हर प्रकार के मसाले भर देंगे। उसके बाद तुम मसाला मैन के नाम से जाने जाओगे। अब शादियों में लड़कियों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी चाहे शिमला में हो रही हो या अंटार्कटिका में, टेम्परेचर -6 हो या ओले पड़ रहे हो, इन्हें ठंड का लंड नहीं लगता है। और एक हमारी मम्मियाँ होती हैं, अगर हमें रेगिस्तान में भी जाना पड़े, वो भी अक्टूबर के महीने में, तब भी 4 कंबल, 2 गद्दे और 7-8 स्वेटर के बिना तो घर के बाहर नहीं निकलने देंगी। क्या पता रेगिस्तान में अचानक बर्फ पड़ने लगे। अब बात कर लेते हैं केटरिंग वालों की, जो शादियों में केटरिंग का काम संभालते हैं। भाई असली नवाबी लंड तो यही होते हैं। इनसे एक ग्लास क्या मांग लो, ये हमें ऐसे देखेंगे कि ग्लास नहीं, इनकी बेटी का हाथ मांग लिया हो। और अगर वही कोई लड़की मांग ले तो वहाँ ये अपनी गांड जान तक निकाल के दे देंगे, लेकिन हमें ऐसे देखेंगे कि हमने उनके फेफड़े और गुर्दे मांग लिए हों। हर शादी में तुम्हें एक ना एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो शादी की सिर्फ कमियां निकालेगा। अबे ये देख, खाना कितना फीका है। इतना फीका होता है क्या? होता है। अबे वो देख, दूल्हे का कितना छोटा है। इतना छोटा होता है क्या किसी का? होता है। और वो दुल्हन का भाई, साले को बचपन से जानता हूँ, भोसड़ी का रोज मेरे घर के सामने मूत के भागता था। साला पूरा खानदान ही फकीरों का है। बहन जो देख नंबर के फकीर है साले। तो भाई लोग, बस आज की बकचोदी यहीं खत्म करते हैं। और जिन लोगों की सेटिंग हो चुकी है उनके लिए एक लाइन, खुश रहो, खुशहाल रहो, लेते हर साल रहो। वैसे महीने में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी जैसे सिंगल लौंडो को मैं एक बात सीरियसली बोलूंगा, ध्यान से सुनना। अपना हाथ उठाओ, अरे उठाओ तो, और देखो उसकी तरफ, और मुट्ठ मारो और सो जाओ, क्योंकि और कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसे जहाँ तक शेयर कर सकते हो वहां तक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।